एपिसोड स्टार्ट होता है तो मिस्टर रू को पुलिस की टीम का पता चल जाता है कि पुलिस टीम के अंदर कौन कौन है और उनकी शक्लें भी। और गुवेन के अरेस्ट होने की वजह से ये इन सबको बुला लेता है। तो कॉन्टू कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि हमारे अंदर ही कोई जासूस है, क्योंकि एक ही दिन में इतना सब कुछ कैसे हो गया कि हमारी फैक्ट्रीज भी पकड़ी गई और साथ में गुवेन भी। तो मिस्टर रू के दिमाग में भी यही बात होती है कि जो भी जासूस है वो तुम चारों में से ही कोई है। इसीलिए ये इन चारों को अपने घर में ही कैद कर लेता है कि जब तक जासूस का पता नहीं चल जाता तुम लोग इस घर से कहीं नहीं जाओगे। ग्लासेस पर मिस्टर रू इतना शक नहीं कर रहा होता, इन तीनों पर ज्यादा कर रहा होता है, इसीलिए इन तीनों को एक ही रूम में बंद कर दिया जाता है। और मिस्टर ऊ उस कमरे में कैमरास लगाकर इनको देख रहा होता है। तो मुकिंग और राउशिंग एक दूसरे से बात करने के लिए वॉशरूम जाते हैं, मगर वॉशरूम के अंदर भी कैमरा लगाया हुआ होता है और ये मुकिंग देख लेता है। राउशिंग को ये बात पता होती ही नहीं है, वो भांडा फोड़ने वाला होता है और आम तरीके से उससे बात करने लगता है जैसे कि इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। इसीलिए मुकिंग उसे पकड़ के उसका मुंह बंद करता है कि यहाँ हर जगह कैमरास लगे हैं। राउशिंग मुकिंग से कहता है कि सब कुछ सही तो चल रहा था, तो फिर अचानक गुवेन अरेस्ट कैसे हो गई। मुकिंग ने यही कहा होता है कि वो पूरा दिन कीजिन के साथ था, तो उसे नहीं मालूम कि गुवेन अरेस्ट कैसे हुई। इसीलिए राउशिंग ऐसे ही पूछने लगता है कि तुम सच में उसके साथ थे भी। तो मुकिंग ऐसी कहानी घुमाता है और इतना नेचुरल तरीके से उससे कह रहा होता है कि क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो। कि राउशिंग सीधा हो जाता है कि नहीं नहीं, मैं तुम पे बिल्कुल शक नहीं करा। अब राउशिंग और मुकिंग अपनी एक्टिंग कंटिन्यू रखने के लिए वही आपस में लड़ाई वाली एक्टिंग कर रहे होते हैं, ये दिखाने के लिए ताकि मिस्टर रू को लगे कि ये तो डर ही नहीं रहे, अगर ये जासूस होते ये तो अपनी पुरानी बातों पे ही अभी तक लड़े जा रहे हैं। और मिस्टर रू को ऐसा ही लग रहा होता है कि इनकी शक्लों में तो डर ही नहीं है, इसीलिए ये कंफ्यूज हो रहा होता है कि इन तीनों में से जासूस कौन हो सकता। इतने में वहाँ कीजिन आ जाती है और मुकिंग और राउशिंग की लड़ाई रुकवाती है। कीजिन को देखते ही मिस्टर रू कहता है कि इसे नहीं पता चलना चाहिए इस मैटर के बारे में और इन सबको डिनर करने के लिए बुलाने लगता है। दूसरी ही तरफ पुलिस स्टेशन में गुवेन रॉन्ग या वगैरह को देख लेती है और इससे भी याद आ जाता है कि अरे ये तो वही लोग हैं, ये पुलिस वाले थे। और ऐसे ही मुकिंग की आइडेंटिटी भी इसके सामने खुल जाती है कि इसका मतलब है कि मुकिंग तुम लोगों का सीक्रेट एजेंट है। ये लोग इससे मिस्टर ऊ और स्पेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे होते हैं, मगर वो कुछ भी नहीं बताती। डिनर पर जाने से पहले मुकिन किसिन को कोड वर्ड में बता देता है कि तुम्हारे फादर ने बिजनेस के काम से हमें यहीं रोका हुआ है, जिससे किसिन समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। इसीलिए डिनर के टाइम पर पूरी कोशिश करती है ये साबित करने की कि आज पूरा दिन मुकिंग इसी के साथ था और किसिन की वजह से ही मिस्टर रू को यकीन आता है कि अच्छा तो आज पूरा दिन मुकिंग तुम्हारे साथ था। मगर इसको फिर भी सब पे शक होता है, इसीलिए मिस्टर रू इन तीनों के मोबाइल बंद करवा देता है कि ये मोबाइल भी नहीं यूज कर सकते और जबरदस्त कीजिन को वहां से भेजने लगता है और मुकिंग भी उसे जाने का कहता है, इसीलिए वो चली जाती है। मगर वो मुकिंग के लिए परेशान होने लगती है कि कहीं वो फंस ना जाए। उधर गुवैन पकड़ी गई होती है, इसीलिए इस हुवैन को भी पुलिस पकड़ रही होती है क्योंकि वो उसके बिजनेस में साथ था। इसीलिए इसके लोग भी उन पुलिस वालों का पता लगाकर उनकी तस्वीर इसे भेज देते हैं, यानी कि रोंग याओ की तस्वीर भेजते हैं। रोंग याओ की तस्वीर देखते ही हुआंग को पता चल जाता है कि अरे ये तो कीजिन के साथ था, इसीलिए आधी रात को कीजिन के स्टूडियो आ जाता है। और शुक्र है कि दरवाजा बंद होता है, इसीलिए वो अंदर नहीं आ पाता और उसे बहाने से बाहर बुला रहा होता, मगर कीजिन आती ही नहीं है और ना ही दरवाजा खोलती और रोंग याओ को हुआंग के आने का भी बता देती है और मुकिंग के फंसने का भी। दूसरी ही तरफ रात से सुबह हो जाती है और इनको अभी भी कमरे में बंद किया हुआ होता है। इसीलिए कॉन्टू को गुस्सा आया हुआ होता है और वो मुकिंग पर इल्जाम लगा रहा होता है कि मुझे तो लगता है कि यही जासूस है। इसीलिए मुकिंग उसे कहता है कि बेवजह इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, वरना बाद में नुकसान के खुद जिम्मेदार होगे। तो इस बात पर कॉन्टू उससे लड़ने लग जाता है। अब मिस्टर हू को इन्हें बिठाकर रखने से कोई फायदा नहीं हो रहा होता, क्योंकि इसे नहीं पता चल रहा होता कि असल जासूस कौन है। इसीलिए सच का पता लगाने के लिए ये चालाकी करता है कि इन लोगों को डराओ और ऐसी झूठ बोलो कि हमारा कोई जासूस पुलिस के अंदर है और वो हमें जल्द ही बताने वाला है कि हमारी गैंग में जासूस कौन है, और वो हमें जल्द ही बताने वाला है कि पुलिस वालों ने हमारी गैंग में किसको जासूस बनाकर भेजा है, ताकि जो भी रियल जासूस होगा वो डर के मारे कोई गलती करेगा और ये लोग इसे पकड़ लेंगे। मगर मुकिंग दिमाग से काम लेता है, वो ये जानने के बावजूद भी पैनिक बिल्कुल नहीं होता और ना ही घबराता। तो इससे भी मिस्टर रू को कोई फायदा नहीं होता, तो वो तीसरी चाल चलता है और वो है पुलिस ऑफिसर जेंग। वो ग्लासेस से कहलवाकर उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने ना बताया कि पुलिस वालों ने हमारी गैंग में किसे जासूस बनाकर भेजा है तो हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। और इससे भी झूठ कह देते हैं कि अगर तुमने पुलिस वालों को बताने की कोशिश की तो पुलिस में भी हमारा जासूस है, वो तुम्हें देख रहा है।
इसको फुल डरा देते हैं, इसकी हालत खराब हो जाती है, मगर उसके बावजूद भी ये बहुत अच्छा काम करता है कि सारी बात रोंग याओ को बता देता है कि उन लोगों ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। तो रोंग याओ और लियो ये प्लान करते हैं कि हम उन लोगों के सामने एक्ट करेंगे कि हमें कुछ नहीं मालूम, और ये लोग ये भी पता लगाने लगते हैं कि हमारे पुलिस स्टेशन में उनका कोई जासूस है भी या नहीं, या वो झूठ बोल रहा है। तो अब सारे पुलिस वाले मिलकर ग्लासेस को पागल बनाने लगते हैं। ज़ैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि जासूस कौन है, मगर उसके लिए मुझे 3 दिन दो, क्योंकि मुझे तो खुद मालूम नहीं है कि जासूस कौन है, मैं पता कर कर बताऊंगा। तो ग्लासेस मान जाता है और ये लोग 3 दिन बाद की जगह भी डिसाइड कर लेते हैं कि ये कहाँ आकर उससे मिलेगा और इन्फॉर्मेशन देगा। दूसरी ही तरफ मिस्टर वू इन लोगों से बात करने के लिए आता है। कॉन्ग-टू मुकिंग को बसा रहा होता है कि जब से ये हमारे ग्रुप में आया है तब से ही हमारा ग्रुप का सत्यानाश हुआ हुआ है। दकुन ने भी हमें धोखा दे दिया, गुवैन भी अरेस्ट हो गई, इसीलिए मुकिंग गुवैन और कॉन्गटू की सच्चाई खोल देता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये तुम लोगों के खुद की करतूत है। दकुन बहुत पहले से ही तुम लोगों को धोखा दे चुका था, और रही बात गुवैन की, तो वो भी छुपकर अपना बिजनेस कर रही थी और अनएक्सपेक्टेडली पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। और तुम भी तो छुपकर बिजनेस कर रहे थे गुवैन को हटाने के लिए। ये सुनकर कॉन्गटू की हालत खराब हो जाती है कि ये तो मेरी ही सच्चाई खोल रहा है, और सच्चाई जानने के बावजूद भी ये कॉन्गटू को कुछ नहीं कहता कि लालच किस में नहीं आती। मगर कॉन्गटू लगा हुआ होता है मुकिंग के पीछे कि मुझे तो लगता है कि यही जासूस है। तो रोशन मुकिंग को बचाता है कि अगर ये जासूस है तो इसका मतलब है कि मैं भी जासूस हूँ, क्योंकि ये तो मेरे साथ ही काम करता है। अब काफी कंफ्यूजन चल रही होती है, इसीलिए मिस्टर रू मुकिंग को अपने साथ ले जाता है और उसके साथ बैठ के गेम खेल रहा होता है। दूसरी तरफ रोंग याओ पता लगा लेता है कि इनके पुलिस स्टेशन में मिस्टर रू का कोई जासूस नहीं है, उन्होंने झूठ कहा था। इसीलिए वो कीजिन को ये बात मुकिंग को जाकर बताने को कहता है ताकि वो पैनिक ना हो। अब इतने में ही कीजिन अपनी आइडेंटिटी को लेकर परेशान होने लगती है कि जैसे पुलिस वालों ने अचानक तुम्हें मेरी आइडेंटिटी बता दी, ऐसे ही कहीं वो मुकिंग को ना बता दें कि मैं ही रोंगी हूँ, वरना फिर ये उसे कैसे फेस करेगी। ये तो अभी ही रो रही होती है कि मुझे बार बार अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने देखना पड़ रहा है और मैं उसे अपनी सच्चाई नहीं बता पा रही, एक अजनबी की तरह। अब कीजिन जब अपने घर मुकिंग से मिलने आती है तो वो वहां उसे कहीं नहीं दिखता, तो वो सवाल करने लगती है। तो कॉन्गटू जानबूझकर उसे सारी सच्चाई बता देता है कि हम लोगों को मिस्टर रू ने यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। इसीलिए अपने फादर के रूम के बाहर जब वो आती है तो अपने फादर की बात सुन लेती है कि वो मुकिंग से इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है कि भले ही कल तुम पूरा दिन कीजिन के साथ हो, मगर लास्ट बार तो तुम ही गुवेन से मिले थे ना। तो मुकिंग कह देता है कि हाँ, मैं ही मिला था। तो कीजिन डर जाती है और इससे पहले कि मुकिंग फंस जाए वो अंदर आ जाती है और मुकिंग को जानबूझकर वहां से भेजने लगती है कि जाओ ये केक निकाल कर लेकर आओ, और उसी दौरान वो चुपके से उसके हाथ में चिट दे देती है। मुकिंग चुपके से वॉशरूम में जाकर वो चिट पढ़ता है तो वो उसमें उसे लिखकर बता देती है कि पुलिस वालों के पास मिस्टर रू का कोई जासूस नहीं है, तो तुम्हें भी घबराने की जरूरत नहीं। और वहां अपने फादर को धमकियां दे रही होती है कि मुकिंग कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता और वो जासूस नहीं है। इसीलिए अगर आपने उसे कुछ भी करने की कोशिश की और उसे नुकसान पहुंचाया तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और उसकी ये सारी बातें मुकिंग बाहर खड़ा होकर सुन लेता है कि वो उसे कैसे प्रोटेक्ट कर रही है और जिस मकसद से आई होती है, और जब वो पूरा हो जाता है तो जाने लगती है। अब मिस्टर रू मुकिंग को साफ कह देता है कि तुम तीनों में से सबसे ज्यादा शक मुझे तुम पर ही है, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि ग्वेन तुम्हारे साथ बिजनेस करी थी और एकदम से उसको पुलिस ने कैसे पकड़ लिया। ये बिना किसी सबूत के बस शकी बेस पर ही मुकिंग को मारने के लिए लेकर जाने लगता। मुकिंग भी कुछ नहीं कह पाता क्योंकि सारा शक इस पे ही जा रहा होता है। वहां कीजिन इन्हें मुकिंग को ले जाता हुआ देख लेती है तो फौरन बीच में आ जाती है उसे रोकने के लिए। तो मिस्टर रू कीजिन से झूठ कहता है कि हम मुकिंग को इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी और जगह लेकर जा रहे हैं, मगर वो समझ जाती है कि ऐसा नहीं है, इसीलिए मुकिंग को प्रोटेक्ट करती है और प्रोटेक्ट करने के लिए उसे अपना फ्यूचर हस्बैंड बना लेती है कि आप अपने फ्यूचर सन इन लॉ को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि क्या बकवास करी हो तुम। तो कीजिन कहती है कि ये सच है और हम दोनों ने वो सब कुछ कर लिया है जो एक कपल करते हैं, इसीलिए आप मुकिंग को कुछ नहीं कर सकते। तो मिस्टर रू चिल्लाने लगता है और रोशन को कहता है कि लेकर जाओ कीजिन को यहाँ से, मगर वो जा ही नहीं रही होती और मुकिंग को इनोसेंट साबित कर रही होती है। तो मिस्टर रू उस पर चिल्लाने लगता है और जबरदस्ती वहां से रोशन उसे ले जाता। मिस्टर रू मुकिंग को गुस्से से देख रहा होता है कि मेरी बेटी के साथ इसका रिलेशन इतना कैसे बढ़ गया, और वहां रोशन मुकिंग की सेफ्टी की जिम्मेदारी लेता है कि मैं उसे बचाऊंगा, इसीलिए कीजिन को जबरदस्ती घर भेज देता है। घर आते ही कीजिन फौरन रोंग याओ को सब बता देती है कि मुकिंग फंस गया है, तुम लोग उसे बचाने की तैयारी करो। और जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो फंस जाती है क्योंकि हुएंग उसे पकड़ लेता है और किडनैप कर लेता है।
और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।